हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने वीडियो स्टार्ट कर लिया है सुबह से ही। तो मैं अभी फ़्रेश होकर आई हूँ और 7:30 बजे के करीब उठती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को जाना है स्कूल वो 10 बजे जाता है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। तब तक मैं मूली के पराठे बनाऊँगी नाश्ते में। और लंच एक ही साथ बनता है अब, क्योंकि उसका टाइम ही स्कूल का कुछ ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर मैं मूली घिस रही हूँ, उसे निचोड़ कर रख दूँगी, क्योंकि उसका मॉइस्चर थोड़ा सा सूख जाएगा, मतलब गीला गीला सा नहीं रहता। थोड़ी देर पहले बना देते हैं, निचोड़ देते हैं तो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीना सिंपल सी लाइफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मैं अभी आई हूँ नहाकर और सुबह के 9:30 हो रहे हैं। मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है, तो चलिए मैंने सोचा चलो वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं। नहा चुकी हूँ, पूजा कर ली है, आपको चंदन का टीका दिख रहा होगा। तो अभी चलते हैं किचन में। मैंने मूली घिसी थी, मूली घिस के रखी है, मूली के पराठे बनाऊंगी और चाय भी बनाती हूँ। चाय पीते हैं चलिए, और चाय पीने के बाद आगे के काम करूँगी, क्योंकि मैं नहाने के बाद ही आगे के काम स्टार्ट करती हूँ, झाड़ू वगैरह सब कुछ। क्योंकि पूजा हो जाती है ना, तो एक मन हल्का सा लगता है। तो चलिए। और गर्मी होने लगी है, एकदम से इतनी गर्मी होने लगी है कि बिल्कुल सारे ही गर्म कपड़े रख दिए हैं। और फिर ये ख़तरनाक भी है, बल्कि ये एकदम से गर्मी आ गई जो। लेकिन क्या कर सकते हैं। तो चलो मैं फ़ोन को ट्राइपॉड पे लगा देती हूँ। तो मैं पहले चाय बना लेती हूँ आपसे बातें करते करते, क्योंकि बातें करते करते काम कब हो जाता है पता नहीं चलता। तो चाय में कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दूध डालना है, बना दी थी मैंने। और एक जो मेरी ये घी की वो है, जो पूजा की घी की डब्बी है, इसमें जो बातियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं, तो वो सब भी मुझे करनी है। और बर्तन साफ़ किए थे, ये लगाने हैं, लेकिन सूखे नहीं हैं अभी बर्तन। तो इतना जब तक घी की निकाल लेती हूँ पूजा के लिए। तो पूजा के लिए मैं इस डब्बे में घी रखती हूँ अलग से, इसमें से रोटी का काम नहीं करती। और जब निकालती हूँ तो आधा इसमें रख देती हूँ, आधा उसमें, क्योंकि इसमें क्या है हाथ नहीं लगते छूटे वगैरह। और उसमें कई बार क्या है ले लेते हैं मेरे हस्बैंड वगैरह, तो इसलिए इसमें मैं अलग से रख देती हूँ। क्या है फिर हाथ नहीं लगते। तो पहले घी को गर्म करूँगी। पहले घी गरम करूँगी, फिर इसमें बातियाँ डिप कर दूँगी। इससे क्या है आसान। आपसे बातों बातों में उल्टे काम हो गए। तो उधर चाय भी मेरी बन गई है। तो मैंने मूली को निचोड़ कर रख दिया था, इसमें धनिया हरी मिर्च काट दी थी। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें सूखे मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि नमक से मूली पानी छोड़ जाती है, तो इसलिए नमक बनाते टाइम पराठे में ही डालूँगी। तो तब तक ये तैयार कर देती हूँ और आटा गूँथ लेती हूँ। और चाय बना चुकी हूँ अपनी। जब तक मेरी चाय डाल ली है मैंने, तब तक मेरी जो जोत का डब्बी है, मेरी जो बाती होती है वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने ये बनी बनाई बातियाँ लाती हूँ, तो ये घी में डिप कर रही हूँ। घी को पिघला लिया है, तो इनको डिप करके रख दूँगी। उससे मुझे क्या होता है, जोत करने में आसानी होती है। तो ऐसे साथ के साथ बनाना मुझे ठीक नहीं लगता, और मुझसे बनानी भी नहीं आती। तो आ जाइए आप भी चाय पी लीजिए। चाय मैंने बना ली है, और रुई की जो बातियाँ थी वो भी मैंने भिगो कर रख दी हैं, अभी गर्म है। तो और जो ये वाला डब्बा है, तो इस वाले डब्बे में मैं अपनी कान्हा जी की माला वगैरह और रुई की बातियाँ रखती हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है चूहों ने बड़ा परेशान कर रखा है और इतना रखने का स्पेस भी नहीं है। अलमीरा तो ठीक है,
तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ। तो चाय पी ली है, मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, फिर आगे के काम करती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं बात हो पाए या नहीं। झाड़ू पोछा करूँगी पहले, फिर मूली के पराठे बनाऊँगी। मसाले उसमें मिला दिए हैं मैंने, आटा नहीं लगाया है अभी। तो और अब आप सोचोगे कि पूजा तो कर ली है, तो घी की डब्बी में बातियाँ क्यों बनाई हैं? तो वो इसलिए क्योंकि साथ के साथ ही अगर उस टाइम काम याद आ जाता है तो कर लेती हूँ, लेकिन बाद में तो बाद में ही हो जाता है, ध्यान ही नहीं रहता, दिमाग से निकल जाता है। और साथ के साथ मैं इसलिए काम कर लेती हूँ क्योंकि आसानी भी रहती है मुझे। तो चलिए गाइस, और मैं आज 2 दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मन नहीं था वीडियो बनाने का। मन क्यों नहीं था आपको पता है। तो चलिए, चलो आप, फिर अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, फिर उनके लिए मुझे चाय बनानी पड़ेगी क्योंकि मैंने अपनी रखी हुई चाय पी है, उनके लिए मुझे ताज़ी बनानी पड़ेगी। तो चलिए पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, काम करने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपना काम फिनिश करने के बाद आटा। और आप लोग सोचोगे ये किचन तो नहीं है, तो जी हाँ, मैं बरामदे में बैठकर आटा गूँथ रही हूँ क्योंकि मुझे दुकान देखनी पड़ रही है। मेरे हस्बैंड गए हैं मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए, और जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं या वो घर पर नहीं होते, कहीं बाज़ार वगैरह जाते हैं, तो मैं अक्सर ऐसे ही काम करते करते अपनी दुकान देख लिया करती हूँ। काम सारा फिनिश हो गया है और मैंने कंघी भी कर लिए है और तैयार हो गई हूँ। तो अभी जाऊँगी किचन में, आटा भी लगा दिया है जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं मेरे बेटे को छोड़ के, क्योंकि उनका अभी जो ट्रांसपोर्ट है स्कूल वालों ने वो अभी नहीं लगाई है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड जाते हैं उसे छोड़ने लेने। तो शायद ये महीना तो ऐसे ही चलेगा, आगे का देखा जाएगा। अगर उन्होंने ज़्यादा पैसे लिए तो हम अपने आप ही छोड़ आएंगे, क्योंकि हमारे ही पैसे बचेंगे थोड़े बहुत, तो वो हमारे काम आ जाएंगे। तो जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं, जब तक मैंने सारा काम फिनिश कर लिया और यहाँ पर बैठ गई हूँ। बहुत दिनों के बाद फुर्सत हुई हूँ, बहुत दिनों के बाद फुर्सत हुई हूँ। वैसे मुझे फुर्सत नहीं होती और मुझे तैयार होना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभी हो लेती हूँ। और अच्छा लगता है कि सुबह सुबह जल्दी उठकर काम करना। आजकल जब से मेरा बेटा स्कूल जाने लगा है, जब से मेरा ये रूटीन बन गया, नहीं तो 9 बजे या 10 बजे उठती थी, तो अब मैं 7 साढ़े 7 उठ जाती हूँ। उसके बाद आगे के काम करती हूँ। नहाने से पहले सब्ज़ी काट लेती हूँ, चाय और दूध कर लेती हूँ, दूध रख देती हूँ गैस पर। उसके बाद जब तक हो जाता है मेरा पानी, और बाथरूम भी खाली हो जाता है क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो बाथरूम खाली नहीं हो पाता क्योंकि सबको, मेरे बेटे को स्कूल जाना होता है और सब सुबह जाते ही रहते हैं, तो बाथरूम खाली नहीं होता। हमारा बाथरूम अटैच है, तो इसलिए मैं जब तक अपने सारे बाकी के किचन के काम निपटा लेती हूँ और फिर खाना नहा कर ही बनाती हूँ। तो बस यही सब रूटीन है मेरा। और मैं बैठी हूँ यहाँ पर, मैंने आटा गूँथा, वो सामने बैठकर इसलिए गूँथा क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो दुकान का ध्यान मुझे ही रखना पड़ रहा है। और मैं दुकान के सामने ही बैठी हूँ, मंदिर वाले कमरे में जस्ट, साथ साथ दुकान का ध्यान भी रख रही हूँ, साथ साथ अपना घर का काम भी कर रही हूँ, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। स्पेशल बैठकर तो दुकान का ध्यान नहीं रखा जाता। तो आज काफ़ी लेट हो गया है और मेरे बेटे को जाने में 1 घंटा लगता है। वो आनंद विहार जाता है, तो हमारे घर से उसका स्कूल काफ़ी दूर हो गया है, तो आधा जाम हो तो 1 घंटा लग जाता है, और जाम नहीं है तो आधा घंटा तो लगता ही है। तो आज लेट हो गया है, मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं। मैंने सोचा तब तक आप लोगों से बात कर ली जाए। तो बस अभी पराठों की तैयारी मैंने कर दी है, स्टफिंग तैयार कर दी है मूली के पराठों की। बस इसमें नमक डालना रह गया, नमक मैं साथ के साथ ही डालती हूँ। पराठे ऐसे फटने लग जाते हैं और मूली पानी छोड़ देती है अगर उसमें नमक डाल दो तो साथ के साथ ही नमक डालकर बनाऊँगी। तो चलिए गाइस, दुकान पे मेरी कोई आ गया है, तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। और पॉसिबल नहीं हो पाता जब मेरे हस्बैंड नहीं होते वीडियो बनाना, क्योंकि बार बार दुकान पर आकर कोई खड़ा हो जाता है और फिर उनके सामने वीडियो बनाना में शर्म आती है। सोचेंगे पता नहीं क्या कर रही है ये, फ़ोन में अपने आप से ही बातें कर रही है। तो चलिए गाइस, थोड़ी सी देर में मिलती हूँ।
मेरे हस्बैंड आ चुके थे तो मैंने एक तरफ गैस पे रख दी है चाय। पराठे बना रही हूँ तो चाय तो बनती है, तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और उधर कर रही हूँ घी गरम, क्योंकि पराठे बनाऊँगी तो देसी घी में बनाऊँगी। मेरे यहाँ कोई भी पराठा हो देसी घी में ही बनाया जाता है, क्योंकि रिफ़ाइंड का उनको अच्छा ही नहीं लगता किसी को भी। तो पहले एक टाइम था कि मुझसे पराठा बिल्कुल भी नहीं बनता था, और मूली वाला तो बिल्कुल भी नहीं बनता था। लेकिन अब क्या है कि मैं पराठा बना लेती हूँ, और ठीक ठाक से बना लेती हूँ, अच्छे से बिल्कुल। तो आपको दिखाऊंगी कि मैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और मुझे प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपको दिखाऊंगी मैं, बहुत अच्छे से पराठा बन जाता है, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं बनता था, फट जाया करता था। तो यहाँ पर मैं पराठा बना लेती हूँ, तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। और मैं नमक साथ में रख लिया है, नमक डालने के लिए साथ के साथ डाल रही हूँ, और ऊपर से डाल रही हूँ स्टफिंग करने के बाद। नमक मूली में नहीं मिलाया है। तो ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही आसानी से पराठा बन रहा है ना, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। मेरा पहले तो बनते ही नहीं थे, और अब देखिए बिल्कुल अच्छे से बन जाते हैं। और अब लगा दूँगी मैं घी। तो घी लगाने के बाद बस मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को दूंगी, जब तक मेरी चाय भी बिल्कुल अच्छे से उबल चुकी है, क्योंकि वो बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। और डियर, आपसे एक बात की माफ़ी चाहूँगी कि मेरी वीडियो में मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों ही नहीं आते। तो इस बात की मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को होती है यार, शर्म आती है, तो उनको शर्म आती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये देखिए, हमारे पराठे बनकर हो गए थे यार, आप भी आ जाइए।